की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की।
मोती लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। ओम गौरी परमावती मीरा सावित्री विजया देवसेना स्वाहा मातृलोकमाता धृति पुष्टिता पुष्टि आत्मा कुलदेवता बड़े सेना विराजिता विष्णु पूज्या दोषा आत्मना कुलदेवी शेषाय गौर्यादि पुरुषमात्मिकाय नमः महाआहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। अनेन जपतेन कन्दलाया योगेन गौर्यादि पुरुषं समर्पयामि नमः स्वाहा। जल अनेन करते हैं जब नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद वाया जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग वाया जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग वाया जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद वाया जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग वाया जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद वाया जय यशोदा लाल की। देवी नमः स्वाहा। नमः गुरुवा सामने छोड़ छोटे को हट जाइए, पीछे वाले लोग छोड़ लेंगे आराम से, जगह बना लीजिए। जाइए पीछे ऊपर कर दो, बीच धारा लगाओ। घृतधारेण ओमतो पवित्र सतधारम मनसो पवित्र जयधारम महादेव सा सविता पनातु वसो पवित्रेण सतधारे स्वाकामच्चा स्वाहा। इदत्वं हविः प्रजानां मे अस्तुतवीरत्वं कर्मगणत्वं तस्य आत्मकानि प्रजातानि प्रभुतानि लोककन्यवयानि अभिप्रजां बहुलां मे नरोत्पन्नं पयोरेत अस्मासु दत्ते। ओ संध्याविन्दे गुरुं नमामि सहितं नमामि मन्दारमाला तुलिकालिकाय कपालमालां कुलशेखराय दिव्यांबराय श्रीरंगराय नमस्शिवाय नमस्शिवाय। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्या। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आवाद पूर्वतापते देवी परमारार्ति कन्नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं पश्चात् आत्माभिमं प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सांगाय परिवाराय सायुधाय सतिरातवाना भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गजानन भगवान की, जगदम्बा महारानी की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। हर हर नर्मदे।
संकट मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित विदेव सुर बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव जय गोपी प्रभु हरि मुझको कहे दो ऐसा मगन ऐसा मगन मुझको राधा कहे दो ऐसा मगन मुझको तेरे
पर खड़े होने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगल आरती प्रारंभ हो रही है। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जातः रुद्रावाशिताश्च मुखात् अग्निर्जायते। देखिए पुराण का पूजन बाद में होगा, तो आप सभी से निवेदन आप थोड़ी देर धैर्य धारण। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति दान ये पंचम देने आया सब झूठ गुनाहे आया। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि भाव यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही। श्री जन भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द जगाने वाला। ये सरणी मंगल करनी ये दुख हरणी मंगल करनी। मेरे मधुसूदन श्री मधुसूदन आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। बिगड़ी को बनाने वाला से मधुर बोल भगवत बोल सद्मार्ग बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही राम यही श्याम यही श्री भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। दुख पवरम कर्म सत्याय कारती राम संतम राम सुंदरी भवानी सजानी संतान नारायणी कपाल माला शिखरारो दिव्यं कराय चक्रं वराय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता चक्रम देव देवमच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीरामोदरं वासुदेवं हरिं वन्दनं गोपिका रामचन्द्रं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा इनके लिए कर्तव्य ध्वनि से स्वागत किया जाए। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनने इनकी इनके जैसे बने इसलिए आज सबके बीच हम बैठे हैं। इनकी कृपा से इनका आशीर्वाद रहा हमारे बड़े भाई साहब का। सब कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका स्वागत करेंगे। होशंगाबाद में बहुत प्रेरणा का परिणाम आपके सामने है। ऐसे ऐसे वक्ता व्यक्ति भी श्री राम गोपाल शास्त्री आए, हमारे पूज्य श्री
मुरारी जी, इनका तो पूरा सहयोग आशीर्वाद, क्या क्या बात करना। श्री रामेश्वर जी आए, सारे वक्ताओं का, किसी प्रभु की, हनुमान जी की, आप सबकी कैसे आए, सब लोगों का, इसलिए सबको कोटि धन्यवाद। सबके ऊपर प्रभु कृपा करे, जैसी आज इस दास के सबके ऊपर ऐसी कृपा करे, सबका ऐसा भाईचारा, सबका ऐसा शुभ आशीर्वाद सबको मिले, सबके काम बने, सबको धन्यवाद। कथा सुनते हैं, आज का समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम आज 60 मिनट में कथा सुनते हैं, क्योंकि भंडारा भी, इसलिए सबको श्री राधे कृष्णा। मित्र जन कमले श्रीमद सद्गुरु जन कमले संपन्न हुआ है। कल हम देख के, यहाँ से देख के सबको, यहाँ से यहाँ पे बैठे रहने, यहीं से हम क्योंकि उठ नहीं पाए थी, आरती नहीं हुई थी, जब तक हम उठ नहीं पाए थे, इस कारण हमने यहीं से सबको आनंद लेते हुए देखा। कल तो खूब आनंद लिया सबने। ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। श्री सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम Right.
अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रभु मंगल भक्त वात्सल भक्त वात्सल नारायण दीन बंधु दया श्री वृंदावन आज छत्र छाया हनुमान की छत्र छाया सीता राम की छत्र छाया और भक्त को हनुमान बाबा बैठे और हमारे गुरुजन उपस्थित श्री पुष्कर प्रसाद जी की सानिध्य में एवं विद्वजन लोगों के सानिध्य में आज श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय है। शास्त्री तिवारी जी हमारे बीच आ चुके हैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ये हमारे चाचा जी भी है। श्री राजा नाम संकीर्तनम यस्य सर्वदा बड़े आनंद पूर्वक प्रवाह किया, जिसमें आप सभी भक्तजनों ने बड़े आनंद पूर्वक भाग लेकर इस गंगा में नित्य प्रति नवनीत होकर आपने इसमें डुबकियां लगाई और खूब आनंद विभोर हुए। इस अमृत वर्षा में आप सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया और हम भगवान से एवं हनुमान जी से एवं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी वाणी ऐसे ही खूब अमृत वर्षा करते रहे। और सज्जनों, जैसा कि हम सुनते हैं, कथा श्रीमद् भागवत की प्रारंभ जहाँ से होती है कि सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज पतित पावनी माता गंगा के तट पर पधारे। कौन के लिए? महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा हुआ था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होना है और वो भी अकाल मृत्यु होना है। सुखताल नामक क्षेत्र है, आप सभी ने वहां पर, इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ कथा सुने, मालवीय जी भी गए थे। तो सज्जनों, उस पतित पावनी माता गंगा के तट पर जब परीक्षित जी महाराज बैठे जाकर, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अकेले एकांत में आकर बैठ गए और वहां पर सुखदेव जी महाराज पधारे कथा सुनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहां केवल अकेले सुखदेव जी महाराज हैं, नहीं, वहां बहुत से संत हैं, समस्त प्रजा वहां पर एकत्रित है। कथा की देखते हैं कि महाराज परीक्षित जी का उद्धार कैसे होता है। लेकिन सज्जनों, सुखदेव जी तो देवताओं को मिलता है, देखा नहीं है, तो कहा कि भैया दिखा दो। लेकिन अमृत का जो कलश था, उसका मुख जो है घड़े का बहुत छोटा था, उसमें यदि हाथ डालते हैं तो भी उच्छिष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने चुल्लू में ऐसे हाथ में अमृत को लिया और सुखदेव जी को और महाराज परीक्षित को दिखाया। महाराज बोले, ये है अमृत। कैसा था? हल्के पीले रंग का, बड़ा सुंदर निर्मल, वह जल के समान सुगंधित अमृत था। उसको देखकर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज एवं परीक्षित गदगद हुए, लेकिन पिया नहीं। क्या कहा? बोले, इस वट वृक्ष में छोड़ दो।
जिसके नीचे वो बैठे थे, उस वट वृक्ष में उस अमृत को डाला गया। आज भी सुमसाल में वो 5000 साल से भी पहले का वट वृक्ष जिंदा है। आज भी उसके ऐसे ही सज्जनों, आप सभी वही वट वृक्ष बन जाए, ताकि इस अमृत रूपी वर्षा से आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आनंद पूर्वक अपने इस कठिन जीवन को निर्वाह करते रहें। यही हमारी शुभकामना है। भैया अनुज को, हरिओम जी को पुनः मंच सौंपते हुए जय श्री राधा। प्रकट हुआ, बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। आप सोच सकते हैं प्रद्युम्न जी महाराज किसके पुत्र थे? भगवान कृष्ण के। और किसके गर्भ से जन्म हुआ? रुक्मिणी जी के। जब प्रद्युम्न जी 9 वर्ष के हुए, तभी समरासुर नामक दैत्य आया और सूतिका के ग्रह में प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया। नारद बाबा रास्ते में मिल गए। नारद बाबा ने बोला कि तुम इतने से बालक से डर गए? तो जरा सा बालक है, उसको मारने क्यों जा रहे हो? लोग बात क्या कहेंगे? ये सारे संसार क्या कहेगा तुम्हें? इतनी जरा से बालक से डर गए? समझ गए। उन्होंने कहा नारद बाबा ने कि जाओ तुम इसको एक काम करो, समुद्र में फेंक दो, तुम्हारी भी नहीं लग, तुम भी बच जाओगे, तुम्हें श्राप मतलब कलंक नहीं लगेगा कि तुमने छोटे से बालक को मारा है। तो समुद्र में फेंका। मछुआरे ने उनको पकड़ लिया, मछली को उसको और निकाला। वही समरासुर की रसोई में पहुंच गई वही मछली, और उसका पेट चीर के प्रद्युम्न जी को, रति जो थी मायावती के नाम से वहां काम करती थी, तो उनने उनको निकाला। प्रद्युम्न जी को देखा तो काम मतलब भगवान कृष्ण जैसा रूप, बड़े बढ़िया सुंदर घने बाल, और ऐसे लग रहे बिल्कुल सेम टू सेम भगवान कृष्ण द्वारकाधीश। पिता जैसा बेटा था, सेम रूप था। सब मोहित होते जा रहे हैं उनसे, इतना मनमोहन चेहरा था। और रति भी उन पे मोहित हो गई थी। रति से कहा कि आप कायमानी के भाव से क्यों देख रहे हैं? काम के भाव से क्यों देख रहे हैं मेरे को? आप तो मेरी माँ के समान हो। तो कहा भोले बाबा ने तुम्हें उस बार, मैं रति हूँ आपकी पत्नी, उस बार क्या किया था? भस्म हो गए। भस्म होते अब इनका दूसरा जन्म भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न जी के रूप में हुआ। सोच रहे ये तुम्हारा पुत्र रुक्मिणी जी से प्रसन्न हुए और कहने लगे नारद बाबा, प्रद्युम्न जी से कहे। प्रद्युम्न ने कहा पहले मैं समरासुर का वध करूंगा, फिर तुमसे विवाह करूंगा। रति से कहा, रति के साथ उनने विवाह किया प्रद्युम्न जी ने। प्रद्युम्न जी गए और अपनी माँ के पास, तो उन्हें रुक्मिणी जी ने सोचा आज यदि मेरा बेटा जीवित होता तो ऐसे ही होता। तो नारद बाबा बोलने लगे, नारद जी बोलते हैं, नारद जी बोलने लगे रुक्मिणी जी ये तुम्हारा पुत्र और बहू लेके आया है, इन दोनों की आरती करो और अंदर महल में लेके रुक्मिणी। यदुवंश में एक सत्यजित का नामक सत्यजित रहता था। ये सूर्यदेव का, एक दिन सूर्यदेव ने क्या किया, इन्हें मणि, एक समातक मणि दी थी, प्रदान की, जो नित्य 8 भर क्या गई यार, अब तो अपने ऊपर उल्टा इल्जाम लग रहा है यार, मैंने तो कुछ किया नहीं। और फिर ये मेरे पे कहाँ से लग रहा है, मैंने कुछ किया ही ना है, तो फिर मेरे को क्या है, मेरे पे क्यों लगा रहा है इल्जाम?
अब इनने झूठा इल्जाम लगा दिया। भगवान गए जंगल में प्रेसिडेंट को देखने कि प्रेसिडेंट कहाँ पड़ा है। गए तो वहाँ सिंह के चिन्ह देखे पहले ये देखो फिर सिंह भी मरा पड़ा था वहाँ पे। तो देखा तो रीछ के चिन्ह पड़े, चिन्ह देखे, देखते देखते भगवान गुफा में पहुँच गए। भगवान भी कम नहीं, खेल रही थी गेंद, मतलब खेलते हैं ना, बच्चा छोटा रहता है जब खेलते हैं उस समय वो मणि से खेल रही थी। प्रभु पहुँच गए तो उन्होंने बोला सैनिकों मंत्रियों से कि मंत्री तुम 15 दिन तक तुम सभी लोग बाहर खड़े रहना, मेरा इंतजार करना, मैं ना आऊँ तो तुम द्वारिका लौट जाना वापस। 28 दिन तक जाम्बवंत और द्वारकाधीश का युद्ध चला और युद्ध चलता रहा। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब एक मुष्टि का प्रहार किया जामवंत जी की सब नस ढीली पड़ गई। इस बात को जैसे ही समझे हैं तो जामवंत जी ने कहने लगे मैं ऐसे मणि तो दूंगा नहीं, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो जामवंती से। जामवंती जी से विवाह हुआ। बोलिए जामवंती वल्लभ भगवान की जय हो। द्वारका जी मेरे पे झूठा इल्जाम लगा, आरोप लगा रहा। दे दी मणि दे दी। अब इसकी सारी जगह जिधर जाओ उधर थू होने लगी। अरे ये ऐसा है, ये झूठा आरोप लगाता है। मैंने सोचा अब मेरी सब जगह बेइज्जती हो रही है, इससे अच्छा तो मैं एक काम कर रहा, सत्यभामा का बोला। एक सूर्यदेव की पुत्री यमुना जी तब कर रही थी। तब करते करते ध्यान में बैठी थी तो अर्जुन जी ने भगवान ने देख लिया ये बैठी है तब कर रही है। तो अर्जुन से कहा कि जाओ देखो कौन है ये। तो उन्होंने कहा मैं कोई और नहीं, मैं सूर्यदेव की पुत्री यमुना हूँ और भगवान के साथ इनका भी विवाह संपन्न। बोलिए श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय हो। ऐसी मित्रवृंदा अवंतीपुर के राजकुमारी मित्रवृंदा किसको कहा जाता है? आप सब जानते हैं मित्रवृंदा किसको कहा जाता है? नहीं मालूम? तुलसी माता को मित्रवृंदा कहा जाता है। तुलसी जो है उनको मित्रवृंदा कहा जाता है। उनके साथ तुलसी मैया के साथ विवाह संपन्न हो। बोलिए मित्रवृंदा रमण भगवान की जय। अब आगे कौशल देश के राजकुमारी सत्यवती, इनके पिता नाग जी, इनके पास बैल थे। इनने प्रतिज्ञा की थी जिनको 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह हो जाएगा। फिर यहाँ फिर विवाह हुआ। बोलिए सत्य रमण भगवान की जय। अब देखो भगवान तो विवाह पे विवाह करते जा रहे हैं। फिर भद्रा वल्लभ भगवान की जय। लक्ष्मण जी के साथ भी ऐसे विवाह हो गया। ऐसे करके 8 विवाह संपन्न हो गए। आठवां विवाह संपन्न हुआ। अब इंद्र ने कहा 16,100 कन्या हैं जो चीरखाने में बनी है और प्रभु इंद्र भामासुर उसने मेरे माता अदिति के कुंडल हरण। हम सुदामा चरित्र की ओर। श्री कृष्ण एक बार जिनका नाम सुदामा था, सुदामा ब्रह्म धन के धनी थे। बाकी ऐसा वाला धन नहीं था। ये कहते ना ये धन हो तो है ना सब अच्छा है। उनपे ब्रह्म धन था। जिस पे ब्रह्म धन हो तो वो धन भी अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आएगा पीछे पीछे उसके पास। एक दिन सुदामा अपने सर में निवास करते हुए निरंतर भजन करते थे।
सुदामा जी की दिन पत्नी बोली, जिनका नाम सुशीला था। उनको कौमुदी भी कहते थे। सुदामा जी 4 संतान थी, किंतु इनके घर में बड़ी गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। इतनी गरीबी घर भटक रहे थे, इधर से जाए तो उधर, उधर से जाए उधर, बस केवल मांगते फिरते रहते। जो भगवान से दूर रहता है, जो भगवान के पास है, वह तो सब अमीर है, और जो भगवान से दूर है वह गरीब है सदा। अब सुशीला ने भगवान से, ब्राह्मण देवता, मेरे यहाँ तो सूतक है। ब्राह्मण देवता कौन बन के आए थे? जो ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने आए थे। भिक्षाम देहि माहि भिक्षाम देहि। द्वारकाधीश भी अपने मित्र के यहाँ गए थे भिक्षा मांगने, वही थे। उन्हें पता नहीं लगने दिया, किसी को पता नहीं था कि ये द्वारकाधीश है, क्योंकि वो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे और हाथ में मांगने के लिए भिक्षा दे। जनेऊ में बच्चा है ना, जनेऊ होता है ना बच्चों के, कहते हैं हम लोगों में तो होते हैं ब्राह्मणों के, जब 5 वर्ष के हो जाता है बच्चा, जब होता है तो जब भिक्षा दी माँ भिक्षा दी, ऐसे ही भगवान ने भी उनसे भिक्षा मांगी। तो उन्होंने कहा सूतक है हमारे यहाँ, तो कहा कब तक रहेगी? वह तो हमेशा के लिए। तुम तो अपने, तुम्हारे पति के तो मित्र स्वयं द्वारकाधीश है, उनके पास भेज दो, सारी सूतक मिट जाएगी, सारा रोग सब तुम्हारे घर का सब चला जाएगा। जिसका मित्र द्वारकाधीश हो उसको किस बात की चिंता? तो कहा पतिदेव, सुशीला जी के पति आए सुदामा जी, कहे सुशीला जी कहने लगी, प्रभु कुछ तो करो, आपके तो एक पंडित जी आए थे भिक्षा लेने, तो बता रहे थे आपके मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश है, तो आप उनके पास जाइए ना। तो सुशीला से कहे, सुदामा कह रहा है, सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला मैं उसके यहाँ मांगने नहीं जा सकता, लोग बाग क्या सोचेंगे, ये संसार के लोग बाग क्या सोचेंगे कि एक मित्र। वो कहने चाह रहे थे कि मैं यदि मांगूंगा तो लोग बाग देखेंगे कि यार ले सुदामा जी उनसे मांग रहे हैं, तो वो मांगना कभी भी नहीं चाहते थे। कहा मांगने के उद्देश्य से मत जाइए प्रभु, आपको दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है कैसे? सुदामा जी से कहती है सुशीला कि दर्शन करने की कभी इच्छा होती है कि नहीं द्वारकाधीश की? तो उन्होंने कहा वो तो मेरा मित्र की मेरी बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मैं जाऊं। सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े। तो वहाँ आगे बढ़े, चले चले और अंदर जाते हैं और कहने लगे, कन्हैया को कह दो द्वार वालों कि उनका मित्र सुदामा आया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल।
तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने सका करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते दौड़े चले आए, कि सुनते दौड़े चले आए मोहन को, लगाया गले से हो सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है। हमने आनंद लिया। सुदामा जी ने कहा, अरे द्वार वालों, कन्हैया को जाकर बता दो उनका मित्र सखा आया है। उनकी दशा सुनी, ना शीश पे है, ना पगड़ी है उनके सिर पे, ना बैठे थे सिंहासन पर। कन्हैया ने जैसे ही सुना कि मेरा मित्र, मेरा सखा, पुराना मित्र गुरुकुल का, वो मेरे पास मुझसे मिलने आया, तो सिंहासन से कूदे, ऐसे कूदे कि उनका मुकुट कहीं पड़ा है, जूती कहीं पड़ी। जैसा सुदामा थे वैसे ही वो भगवान भी अपना हाल बना के उसी तरह भेष में गए। और भगवान सुदामा सोच रहे हैं, यदि मेरी हड्डी, मैं दुबला पतला हूं, भगवान को कहीं हड्डी नहीं गड़े तो गले मिले, भगवान दूर हुए। भगवान समझ गए ये दुबला पतला है, इससे फिर सुदामा जी को रथ पे बिठाला और महल की ओर ले गए। और सुदामा जी सिंहासन, अपने जो सिंहासन, राज सिंहासन रहता है, उस पर बिठा लिया सुदामा। और बिठाकर सुदामा जी को अपनी कहा दासियों से नाव था परात रखी थी, पानी लाने के लोटा में, पात्र लोटा रहता है ना तांबे का, उसमें जल लेके आ जाओ। जब तक ये जल लेके आए, जब तक तो भगवान ने अपने अश्रु से सुदामा जी के चरण धुला दिए। पग कंटक जल महादुख पायो सखा तुम आए, इतने नाक तेरे खोए। सुदामा जी से कह रहे, इतने दिन से तुम कहाँ खो गए थे यार मेरे मित्र सखा, मेरी आंख तुम्हें ढूंढ रही थी। भगवान भी उनसे कह रहे, मित्र तुम्हें मेरी
देख के मेरी आंख आज आंसू आ गए। देखिए सुदामा जी की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए, पानी भरा तो हाथ छोड़े, नैन से जल सो पग धोए। नैन से ने सुदामा जी के पग धो दिए। भगवान ने सुदामा जी की फटी हुई धोती देखी। भगवान करुणा करके ढूंढ लगे। विवाहियों में फटी हुई देखी, कांटे लगे देखे पैर में सुदामा जी के। तो भगवान के अश्रु रुके नहीं है, झर झर झरने गाय बहने लगे हैं भगवान के अश्रु। और उन्हें तो जल से हाथ तक नहीं लगाया जा, जब तक दासी लाई तब तक तो भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए। अपने अश्रु से ही कहा सुदामा भैया तुमने तो मुझे है ना तुम्हारे ब्याह में बुलाया है, क्या बात है? कहा क्या बताऊं मित्र, मैं किसी उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मैं कहाँ बुलाता तुम्हें। तो भगवान से बोले, सुदामा जी बोले तुमने कन्हैया तुमने ब्याह किया कि ना? तो कहा हाँ क्यों है, ये जितनी सारी देख रहे हो ये सब मेरी है। द्वारकाधीश ने बोला अरे मैंने एक में ना बुलाया तो तू तो उलानो देने लगो कन्हैया, और तूने इतने सारे विवाह कर ले, एक में ना बुला मैं एक में तो बुला ले। भगवान बोलते हैं 12 बजे तक तो कुछ भी पता नहीं, 6 बजे बहू घर में बैठी थी। ये हाल थे मेरे, हम क्या करते, हमें नहीं मालूम था कब बारात लग गई। भगवान ने कहा सुदामा भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा क्या? एक पोटली में सुशीला जी ने चावल बांध के भेजे। कपड़ा उनके पास अच्छा तो था नहीं, फटा पुराना कपड़ा था, उनने बांध दिया दे दिया। अब सुदामा जी देने से घबराए, देखे इनकी है ना पत्नियां सब बड़े बड़े घर की खानदान की हैं, ये क्या सोचेंगे इनके पास एक कपड़ा नहीं है बांधने के लिए। द्वारकाधीश को इनने बातों में लगाया सुदामा जी को, और द्वारकाधीश ने फुटरी खींची। एक मुट्ठी पाए एक लोग दे दिया भगवान ने सुदामा, दूसरी मुट्ठी पाए तो दूसरा लोग दे दिया, और तीसरी मुट्ठी पाने लगे रुक्मणी जी आई और रुक गया। प्रभु क्या कर रहे हो तुम? हम भी तो हैं, हम तुम्हारी अर्धांगिनी है, हम कहाँ जाएंगे? तुम खा लोगे पूरा तो हमारा क्या होगा? तो कहा मैं एक दाना दी दूँ तो तुम्हें पूरा नहीं होगा। इसको है ना जी ने नगरवासियों से पूछा कि नगरवासियों ये कौन सी पुरी है? तो उन्होंने बोला सुदामा पुरी है। क्या है? सुदामा पुरी है। तो सुदामा पुरी हो सकता कोई राजा हो, सुदामा नाम का कोई राजा होगा, आया होगा नया नया, मगर वो कह रहे। अब सुदामा जी विचार करते हैं, विचर कर रहे हैं। इसी समय सुशीला जी महल से दौड़ के आई, ऊपर से महल से दौड़ के आई और दासी थाली सजा के लेके आई और सुशीला जी को दे दिया, और भगवान सुदामा जी को लाके तिलक किया और पैर पड़ने लगी। तो कहा देवी तुम कौन हो?
तो कहा प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी सुदामा जी से कितनी सुशील। तो कहा ये कब प्राप्त हुआ? बोले कि आपके जैसे ही गए हैं तुरंत भगवान की कृपा हो गई और ये ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य केवल द्वारकाधीश की वजह से प्राप्त हुआ, सब पाप उनका चला गया। तो कहा तुम्हें ये ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, मैं तो जा रहा हूँ भजन करूंगा, घूमते फिरते भजन। प्रकट होते ही भगवान ने कहा सुदामा भैया इसमें तुम्हें भजन करने से ये बाधक नहीं होगी, ये तुम्हें भजन की वजह से ये महल प्राप्त की हुआ है। तुमने जो भजन किया था उसकी वजह से प्राप्त हुआ है। यदि तुम नहीं करते वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। तभी परीक्षित जी सुखदेव जी के चरण पकड़ ले और रो पड़ रहे। सुखदेव जी से बोले गुरुदेव आप साक्षात करुणा की मूर्ति हैं, आपकी कृपा से आज मैं भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। अब संगी ऋषि श्राप के कारण प्रेरित होकर तक्षक परीक्षित जी को बचने के लिए गया। मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। तक्षक ने कहा पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तक्षक से कहा, तक्षक ने पूछा पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा मैं परीक्षित जी को तक्षक झाक डसेगा और मैं जीवित कर दूंगा, मेरे को ऐसा वरदान प्राप्त है। तक्षक ने पंडित जी को सबसे पहले डस लिया, वहीं पंडित जी की मृत्यु हो गई। अब तक्षक लघु रूप धारण करके पुष्प मतलब छोटा सा इतना सा जीव हो गया, और जैसे ये फूलों की माला रहती है ना, ये फूलों के उसमें फूल में प्रवेश हो गया, और वो माला परीक्षित जी को पहनाई गई। उसने परीक्षित जी की मृत्यु हो गई। और इसी समय गंगा जी की लहर आई और परीक्षित जी राग को गंगा जी अपने में समेट के ले गई। अब जन्मेजय को पता चल गया कि मेरे पिताजी को सर्प तक्षक ने डस लिया है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। क्या करता है जन्मेजय? उनका पुत्र जाके सर्पों को सोहा करता है, वही सर्प यज्ञ कहलाता है। अब आगे हम सोचने की बात को भगवान ने हम लोगों ने सभी ने 7 दिनों तक भगवत जी का पूर्ण आनंद लिया। सबने लिया था 7 दिनों तक। और 10 लक्षण सुने। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव मिला है और मैत्री संवाद सृष्टि 12 भगवान अवतार सुने थे हमने। मनु जी का, कदरम जी का संवाद, कपिल देवूति का संवाद श्रवण किया। चतुर्स्कंद में सती चरित और ध्रुव पृथ्वी के चरित्रों को श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियवत श्री ऋषभ भगवान अवतार भरत जी चरित जड़भरत राहुलगढ़ 28 में। षष्टम स्कंद में जामिल की कहानी सुनी हमने। सप्तम स्कंद में प्रहलाद के पावन चरित्र को सुना। अष्टम स्कंद में गजग्रह की कहानी सुनी। और नवम स्कंद में सूर्यवंश की चरित्र, हरिश्चंद्र सागर चरित्र, गंगावतरण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, इन सभी को हमने चरित्रों को ध्यानपूर्वक सुना। पांडवों के वंश को सुना। दसम स्कंद में कंस का अत्याचार सुना, देवकी जी का विवाह और सट्टासुर का वध, नामकरण, नागन चोरी, लीला श्रवण की। अब
दक्षिण उल्लन नरकासुर आदासुर आदिवत कालिया दहन रासलीला कंशवध उद्धव गोपी संवाद भगवान के 16,108 विवाह आज हमने श्रवण किए और चरित्रों को सुनते हुए 10वें स्कंद का श्रवण किया। पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर सब हम 3 बार करेंगे, फिर आप भी 3 बार इस श्लोक को उच्चारण करेंगे। सब कौन कौन करेगा? सभी हाथ उठाएं। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। कोई नहीं कर सकता इसको पूरा। हरि अनंत है तो हरि कथा भी अनंत है। और देखिए भागवत जी ऐसी कथा है जो अंत की कथा है, इसलिए कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप लोगों ने गलत नहीं हो सकती, सब करने वाला यही है। हम प्रभु से यही कहेंगे, हमारे यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं सबको भक्ति, भैया माताएं बहनें जो भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं तो उन्हें भी भगवान भक्ति प्रदान करे। हमारे यहाँ संगीत वाले भैया लोगों को भी भगवान भक्ति प्रदान करे। हमारे यहाँ जितने ये आचार्य जी लोग बैठे हैं इनको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान करे और ये भी आगे बढ़े और हम भी इनके प्रेरणा से आगे बढ़ते चले। इनका ये आशीर्वाद है आज हम यहाँ विराजित हैं। हमारे पुष्कर भैया जी एवं हमारे चाचा जी, इनके प्रेरणा से आज हम आप सबको कथा श्रवण करवा पाए। इनने हमें खूब सहयोग किया और जब ये होशंगाबाद में भैया की कथा हुई थी हमारे बड़े भाई साहब की, तो हम सुनने गए थे तो हमें इतना आनंद आया कि हम भी उसमें भी लगा कि हम भी इसको कार्य को हम आगे बढ़ाएं, जिसमें जिस भैया जिस लक्ष्य में चल रहे हैं हम भी उसी राह पर चले, सबको सत्य श्रवण कराएं। हमारे कैमरे वाले भैया को भी भक्ति प्रदान करे, यहाँ जितने सेवा दी है उनको भी भक्ति प्रदान करे, जो 7 दिन तक यहाँ रहा है, सेवा करी है और आया है। हमारे माइक वाले भैया इनको भी भक्ति पुराण की जय, द्वारकाधीश की जय, राधा रमण सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्षमा क्षमा। आज हम 2 शब्द आशीर्वाद के आशीष वचन श्री आचार्य पुष्कर परसाई जी को कहेंगे कि अपने भैया को आगे यही सबको बढ़िया अच्छी कथाएं सुनाएं। आशीष श्री आचार्य। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भूतेर्महद्भयमागुरुविदो निर्मायेषते यदमोषुभूषो भूते गुणा। कुली भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कोई वक्ता कहना प्रारंभ करता है, उसके पूर्व भूषण के लिए भगवत आश्रय लेता है, भूषण के लिए भगवत आश्रय ले। आइए भाव से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे अनुज श्री हरिओम जी, अब मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो मुझको जाने। व्यासपीठ पे बैठना ये साक्षात भगवत कृपा का प्रमाण है। लोग जिसको चुनते हैं, कोई जाता है संसद में बैठता है, कोई जाता है विधानसभा में बैठता है, हम जिसको चुनते हैं वो उस सभा में जाकर के बैठता है। पर भैया भगवान जिसको चुनता है वो इस व्यासपीठ में उससे स्वयं प्रभु बुलवाते हैं। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूकते हो बज रही हूँ। बोलने वाला कोई और है, दिखाई कोई और देता है। तो ऐसे श्री हरिओम जी ने हम सबको इस भागवती गंगा में स्नान कराया। गंगा में यदि डूबे होंगे आप तो भक्ति के मोतियों को पाएंगे, यदि ऊपर ऊपर तैरे होंगे तो फिर आप भी जान सकते हैं। वो जो भागीरथी गंगा है, यदि उसमें कोई डूबेगा तो खतरा है, पर हाँ इस गंगा में डूबेगा तो फिर तो भैया भगवत प्राप्ति करने वाली है। कम सुखम ब्रह्मानंदम लाति राति ददाति इति कथा। जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा दे वो उसे कथा कहते हैं। तो जब आपने पंचम दिवस की कथा सुनी होगी, यदि डूब करके सुनी होगी, तो ऐसा लगता है वो बाल गोपाल कृष्ण यहीं कहीं लीलाएं कर रहा है।
प्रभु सदा हे वीरा रघुनाथ प्रकार गंगाधारी सिया सधिरा संग सुमोद प्रबोध सिखाई ज्ञान प्रबंध उद्धार लंकाधारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सजाए राम सजीवन प्राण उबार बैठी पटाल तोरे अमकारी रावण की भुजा मारे दाहिने भुजा असुर संहारे दाहिने भुजा संत जन तारे सूर्य रे लगे आरती उतारे जय 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 मांझी उतार कंचन काले मधुर लाचार आरती कर रंजनाए जो हनुमान जी की आरती गावे बस से कुंभ भैरव सद पावे अंक वंश की रघुनाथ तुलसीदास जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़